तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अच्छे माहौल में बातचीत की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात भी वो करके आए हैं। पीएम की ओर से खुद कहा गया है कि वो इस मसले का हल चाहते हैं, लेकिन हल निकलेगा कैसे, इसी सवाल के साथ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री चन्नी की मुलाकात हुई थी, तो आप देखिए किस तरह से दोनों के बीच सार्थक बातचीत हुई है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री पंजाब के करते हुए नजर आए। लेकिन सीधे संबित पात्रा जी, आपका रुख करते हुए, ये जो कृषि कानून का मसला है, ये तो काफी ज्यादा अहम हो जाता है ना। और सीधा सवाल आपसे, उन्होंने कहा है तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, क्योंकि पंजाब में खासतौर से 70% से ज्यादा की आबादी कृषि पर ही निर्भर है। तो बीच का रास्ता कैसे निकालेगी बीजेपी? इस विषय को लेकर क्या अब गंभीरता दिखाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि 1 साल पूरे होने जा रहे हैं आंदोलनरत किसानों को जो धरना दे रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जहां तक कृषि का विषय है, चाहे ये बिल्स के विषय हो या कृषि का कोई भी विषय हो, ये गंभीर ही विषय है। हर विषय को गंभीरता के साथ ये सरकार लेती है और मोदी जी तो खुद किसानों को अन्नदाता कहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हर विषय पे बारीकी से चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हर विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, कोई चर्चा से नकारना नहीं चाहता। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पे सुनवाई की है और उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां की है। और चूंकि आज चन्नी साहब बतौर एक मुख्यमंत्री उन्होंने अपने राज्य की और किसानों के विषयों को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है, प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमें तो इंतजार करना चाहिए। मैं तो अभी डिबेट में नहीं बोल सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय लेंगे। लेकिन जनवरी की बात देखिए, कुल मिलाकर संबित पात्रा जी, आप लोगों ने भी जस का तस छोड़ के रखा हुआ है कि किसान धरना दे रहे हैं तो धरना देते रहें। कोई भी पहल सरकार की ओर से किसानों को लेकर बातचीत की नहीं की गई है। देखिए बातचीत क्या होता है, बातचीत होता है दोनों पक्ष एक ओपन ग्राउंड रख के क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करके विषय को आगे बढ़ाए। अगर एक पक्ष कहेगा हम तो किसी भी कीमत पर एक ही विषय पर अड़े रहेंगे, हम क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट चाहेंगे ही नहीं, बातचीत करेंगे ही नहीं, केवल और केवल आप रिपील ही करिए, यही हमारी बातचीत है, तो ये कैसी बातचीत होगी? ये तो बातचीत नहीं होगा ना। ये तो फिर वही होगा कि जो हमने कहा वही मान लेना है, फिर इसको बातचीत नहीं कहा जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर टेबल पर आना है, बातचीत करना है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहरहाल सरकार इस विषय पर, जैसे आपने अभी दिखाया कि प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता के साथ इन विषयों को सुना है। इन विषयों को सुनने के बाद वो क्या निर्णय लेते हैं ये तो समय बताएगा। मगर जो राजनीति आज हो रहा है पंजाब में, और आपने मुझे पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी मजे ले रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती है, हमें तो 6-7% वोट मिलता है। देखिए सब कुछ वोट नहीं होता है, सब कुछ सरकार बना लेना या जीतना नहीं होता है, उससे परे भी बहुत कुछ होता है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के कम से कम वो एक आर्मी के बहुत बड़े अफसर रहे हैं, वो आर्मी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा ही हिंदुस्तान के हक में उन्होंने कहा है। कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक पे राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी नहीं उठाया। एयर स्ट्राइक पे कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी भी एयर स्ट्राइक पे सवाल नहीं उठाया। और आप देखिए सिद्धू जब बाजवा से गले लगने गए, मगर फिर भी मुख्यमंत्री होते हुए ये परमिट नहीं किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। वो हमारे ओपोनेंट जरूर थे, मगर फिर भी उन्होंने एक राष्ट्रवादी चिंता को दर्शाया था। इसलिए वहां राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, हम क्यों नहीं चिंतित हो, हम उस पर डिस्कशन क्यों ना करें। और देखिए ये जो सिर्फ टवल हो रहा है ये हम तो नहीं करा रहे हैं। के समर्थक जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। और आपने संबित पात्रा जी को सुना भी, उनकी ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति खतरा उत्पन्न करता है या उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री किसी आम आदमी या किसी ऐसे ही व्यक्ति ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और बेहद दिग्गज नेता जिनका 52 साल का राजनीति का अनुभव है, उन्होंने सिद्धू को लेकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए चित्रा जी, कैप्टन अमरिंदर ने कब सवाल खड़े किए हैं? राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व है और जिस टाइम पे वो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये सारी कवायद कब से शुरू हो रही है? जब वो कांग्रेस पार्टी से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी और खास करके अभी संबित पात्रा जी को हम सुन रहे थे, जिस तरह से डोरे डालने का प्रयास कर रही है, और उन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात मैं करता हूं जो जब तक कांग्रेस पार्टी में होते हैं और निष्ठा दिखाते हैं, तब तक तो इन्हें वो राष्ट्रवादी नहीं दिखाई देते, तब तक तो उनमें ये बेहतर छवि नहीं देख पाते हैं। उन्हें देशद्रोही, भ्रष्टाचारी सब कुछ से नवाजते हैं और जो ही वो अपने पार्टी लाइन से इतर दाएं या बाएं देखने लगते हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्ति वही गीत गाने लगते हैं और राष्ट्रभक्त वही कहलाने लगते हैं। तो ये बातें ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात कह रहे हैं।
और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी ही कि इस तरह से वो खेल खेले, और कैप्टन अमरिंदर साहब को एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। कैप्टन अमरिंदर साहब को यदि कांग्रेस पार्टी ने नवाजा था और इतने दिनों तक यदि वो कांग्रेस पार्टी में बहुत प्रतिष्ठित जगह पे थे, उनको बहुत आदर के साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि कैप्टन साहब भी डायरेक्ट नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी से इस तरह की रात पैदा कर ले। वो भारतीय जनता पार्टी उनके कांधे पे रख के जिस तरह से बंदूक चलाना चाहती है, जिस तरह से मीटिंग हो रही है और जिस तरह से ये नया एक मसला जो दिखाई देने लग रहा है। आप हमें ये बताइए कि सिद्धू कौन है?